Good morning, students. Now let's start your poem, My Shadow from Unit 3rd. Shadow means छाया, यानी कि कहीं भी अगर लाइट हो, चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो, चाहे इलेक्ट्रिक लाइट हो, कोई भी लाइट होती है, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ जब खड़ी होती है, चाहे वो आदमी हो, चाहे जानवर हो, या कोई पेड़ हो, या कोई भी वस्तु होती है, तो उसकी छाया बनती है, जिसे हम परछाई बोलते हैं। तो उसी के ऊपर एक पोएम है ये, माई शैडो। अब आप सबने ये शैडो देखी होगी, अपनी परछाई देखी होगी, या पेड़ों की परछाई, या पौधों की परछाई, या फूलों की, मतलब जो कोई भी होता है उसकी परछाई बनती है अगर कहीं पे प्रकाश होता है, लाइट होती है तो। अब लाइट हमें कैसी महसूस होती है और उसकी परछाई कैसे बनती है, ये पोएम के बारे में बच्चे ने बताने की कोशिश की है कवि के माध्यम से। क्या है देखिए, आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी, एंड वॉट कैन आई एंड वॉट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। बच्चा कह रहा है कि आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी, यानी कि मेरी जो एक छोटी सी छाया है वो हमेशा मेरे साथ रहती है, चाहे मैं बाहर जाऊं तो मेरे साथ चलती है, आऊं तो भी मेरे साथ चलती है वो। एंड वॉट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी, मुझे आज तक ये मालूम नहीं चला कि उसका यूज़ क्या है, सिवाय इसके कि मैं उसे देख सकता हूँ बस। यानी कि हम अपनी परछाई को सिर्फ देख सकते हैं, उससे कोई काम नहीं करवा सकते उससे, और उसका कोई यूज़ भी नहीं है। हम उसका यूज़ कहाँ करें? सपोज़ कोई स्पून है, चम्मच है, तो हम यूज़ कर सकते हैं उसको खाने के लिए, लेकिन वो कह रहा है कि परछाई का क्या यूज़ है, इसका कोई यूज़ नहीं है। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड, ये बिल्कुल जो मेरी जो परछाई है बिल्कुल मेरे जैसी है, यानी कि पैर से लेके सर तक बिल्कुल मेरे ही जैसी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, और जब भी मैं कूदता हूँ, अपने बेड पर जाता हूँ, तो मेरी परछाई मुझसे पहले पहुँच जाती है। वो मुझसे पहले पहुँच जाती है। जैसे आपने देखा होगा, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये जो गर्ल है वो अपने बेड पर कूद रही है, लेकिन परछाई उससे पहले ही वहाँ पे पहुँच चुकी है। ऐसा लग रहा है कि वो बेड पर लेटी हुई है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मैं जब अपने बेड पर जाता हूँ और वहाँ लाइट होती है, तो ऐसा लगता है कि वो बेड पर मुझसे पहले ही पहुँच गई है। द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रेन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो। आपने देखा होगा कि जो शैडो होती है, छाया होती है, परछाई होती है, इसमें एक अजीब चीज़ होती है। क्या होती है? अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो, कि वो भी हर चीज़ की तरह धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे प्रकाश आता जाएगा, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और कम होती जाएगी। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो, यानी कि जैसे बच्चा बढ़ता है धीरे धीरे, ऐसे नहीं बढ़ती है वो, उसके बढ़ने का तरीका अलग होता है। वो डिपेंड करता है लाइट पर, यानी कि प्रकाश पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे लाइट कैसी है। लाइट अगर घूम रही है तो वो भी चेंज होगी, हम अकॉर्डिंग टू लाइट उसको चेंज कर सकते हैं। वो धीरे धीरे, उसका बढ़ने का तरीका ही अलग है। फॉर ही समटाइम शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडिया रबर बॉल, कभी कभी तो जो परछाई होती है, जो छाया होती है, वो इतनी लंबी बढ़ जाती है कि जैसे हम बॉल को, जब रबर बॉल जो होती है उसको जब हम उसको ज़मीन पर मारते हैं तो बहुत ऊंचा जाती है, जंप करती है वो, तो कभी कभी तो वो उस बॉल की तरह बढ़ जाती है लंबी। एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट देयर इज़ नन ऑफ हिम एट ऑल, और कभी कभी तो बिल्कुल ही छोटी हो जाती है, और इतनी छोटी हो जाती है कि हमें वो दिखाई भी नहीं देती है। आपने देखा होगा कि अगर सूर्य या कोई बल्ब हमारे सिर के ऊपर लगा होता है तो हमारी छाया बिल्कुल नज़र नहीं आती, क्योंकि वो सीध में होता है।
अगर उसी प्रकाश को या उसी बल्ब को हम धीरे धीरे घुमाते रहें तो हमारी जो शैडो है या परछाई है वो धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती जाएगी। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप, एक सुबह की बात है, बहुत ही जल्दी, जब तक सूरज निकला नहीं था तो मैं उठा। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप, और मैंने देखा कि चारों तरफ ओस छाई हुई है। यानी कि हम जब जगते हैं तो देखा होगा सर्दियों में घास के ऊपर या फूलों के ऊपर ओस होती है, इसको ड्यू बोलते हैं हम। चारों तरफ ओस सूर्य की निकला नहीं है, ओस चमक रही है। बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरेंट स्लीप हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट asleep इन बेड। तो आपने देखा होगा जब तक सूर्य नहीं निकलता है या कोई लाइट नहीं होती है तो हमें हमारी परछाई नज़र नहीं आती। तो ऐसे ही बच्चा कह रहा है कि जब सूर्य निकलने से पहले जब मैं जगा और बाहर गया तो बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हैड, और तो मेरी परछाई थी वो बिल्कुल जो ना, बिल्कुल आदमी लेजी होता है, खाट अपनी बेड पर पड़ा ही रहता है, बहुत देर तक सोता रहता है, तो अरेंट स्लीप हेड होता है, बहुत देर तक सोता रहता है। तो मेरी जो परछाई है वो बिल्कुल लेजी की तरह अभी भी कहाँ सोई है, मेरी बेड पर सोई हुई है, क्योंकि वो जो रात में जब कूद रहा था या जो कूद रही थी उससे पहले परछाई पहुँच गई थी वहाँ पे, तो उसे लगा कि परछाई उसकी सो रही है। लेकिन जब वो उठा तो उसके साथ वो परछाई नहीं उठी। तो वो कह रहा है कि मैं तो उठ गया, मैं तो जाग गया, लेकिन मेरी अभी लेजी परछाई जो है वो स्लीपी हेड की तरह सोई हुई है। हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट asleep इन बेड, और अभी भी मैं तो बाहर आ गया लेकिन मेरी जो परछाई है वो अभी भी मेरे पीछे घर में रुकी हुई है और बेड पर आराम से सोई हुई है। उसे जगने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी लाइट नहीं आई है, प्रकाश नहीं है। जब प्रकाश नहीं होता है तो हमारी परछाई हमको नज़र नहीं आती है। तो उम्मीद है आपको ये पोइम समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू।